नमस्कार दोस्तों इस सीरीज के मैं अभी तक टोटल 3 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैं एक ह्यूमन बॉडी को कुछ 4 लेयर में बांटता हूं। सबसे पहले जो लेयर है वो है हमारा बॉडी का लेयर, शरीर का लेयर, उसके नीचे माइंड या मन का लेयर, और उसके भी नीचे इमोशन एंड एक्सपीरियंस का लेयर, और सबसे नीचे जो है वो सोल या आत्मा का लेयर। इसको लेयर ना बोल के मैं एक सोर्स बोलता हूँ, एक सीड बोलता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले वाला वीडियो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हूँ। उसके बाद दूसरे वीडियो में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, विशेषकर अपनी आत्मा को समझने के लिए, मैं रसगुल्ला जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या रिएक्शन होता है, किस तरीके से हमारा माइंड काम करता है, बॉडी काम करता है, हमारे अंदर का इमोशन कैसे काम करता है, और हमारा सोल कैसे उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है या उसको कोऑर्डिनेट करता है, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया हूँ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ कि ये मैं कौन हूँ। उस वीडियो में यही हु एम आई, क्योंकि अध्यात्म में इसकी बहुत बातें होती है कि एक्चुअल में हम कौन हैं। तो उसके बारे में लगभग मैं 40 मिनट का वो वीडियो है। उस वीडियो में आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम हैं एक्चुअल में क्या। ठीक है। उसके बाद ये चौथे वीडियो में पैशन वर्सेस प्रोफेशन, ये इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या होता है पैशन और क्या होता है हमारा प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि मेरे पास दोनों तरह का लाइफ है दोस्तों। मैं प्रोफेशनली एक डिफेंस स्टाफ हूँ, इंडियन नेवी में एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट स्टाफ हूँ। तो प्रोफेशनल लाइफ इज़ नथिंग बट सबके पास इस तरीके का कुछ ना कुछ लाइफ होता है। मजदूर से लेकर मैनेजर तक हर एक के पास कुछ ना कुछ एक प्रोफेशनल लाइफ होता है। लेबर जहाँ पे आप देखेंगे कि फिजिकली केवल काम करता है, मतलब जो लेबर क्लास के लोग हैं वो ज़्यादातर सबसे जो बाहर वाला लेयर है, बॉडी लेयर है, उस लेवल पे वो लोग काम करते हैं, इसलिए उनको सबसे कम तनख्वाह मिलती है। जैसा ऐसा हमारा सिस्टम है कि जो लेबर क्लास के वर्कर हैं उनको कम से कम तनख्वाह मिलेगी, और जो जितना ही ज़्यादा अंदर की तरफ समझा जाए, जैसे कि सोल के लेवल पे हमारा क्या एक्शन होता है। सोल के लेवल पे काफ़ी हमारा सटल लेवल का एक्शन होता है, जैसे कि क्रिएटिविटी वाला एक्शन हो गया, या साइंस का जो एक्शन हो गया है, म्यूजिक या टैलेंट। जैसे कि कोई राइटिंग कर रहा है तो उसका भी ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कोई अगर राइटिंग कर रहा है या कविता लिख रहा है या डांस कर रहा है या एक्टिंग कर रहा है या गाना गा रहा है, वो सभी इस लेवल का एक्शन है, सोल के लेवल का एक्शन है, आत्मा के लेवल का एक्शन है। और आत्मा के लेवल पे जो भी एक्शन किया जा रहा है उसका मैं देख रहा हूँ कि पेमेंट काफ़ी ज़्यादा है, और जितना ही बाहर हम जा रहे हैं बॉडी के लेवल पे जो भी एक्शन हो रहा है उस पर पेमेंट या पैसे, पावर, इज्जत जो कुछ भी है वो बहुत कम मिलता है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि जो हमारा प्रोफेशनल कैरियर होता है या प्रोफेशनल जो लाइफ होता है, उसका ज़्यादा फोकस वही पावर, पैसा, प्रेस्टीज, नेम एंड फेम, उन सब चीज़ों से ही रिलेटेड होता है। लेकिन जो हमारा पैशन वाला जो लाइफ होता है, पैशन जो हमारे अंदर से जो आता है, जिसको मैं तुलना कर रहा हूँ कि वो सोल के लेवल का एक्टिविटी है, तो पैशन के बारे में मैं ज़्यादा इस वीडियो में बात करूँगा। तो दोस्तों जैसा कि हम साइंस से इस चीज़ को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस से हम जानते हैं कि एक छोटे से छोटे कण में भी, एक एटम में भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ ना कुछ उसका पैशन होता है। जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम को लेंगे तो उसका पैशन है कि एक इलेक्ट्रॉन को दे देना या एक इलेक्ट्रॉन ले लेना, वो एक्चुअली बराबर पोजीशन में है। नेक्स्ट एटम को लेंगे हीलियम को, तो उसके अंदर कोई कुछ पैशन ऐसा नहीं है, वो न्यूट्रल पोजीशन में ही रहना उसको अच्छा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट एटम पे जाएंगे लिथियम, या मतलब इस तरीके से हर एक एटम में देखेंगे कुछ ना कुछ क्वालिटी है, कुछ ना कुछ उसके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है कुछ एक्शन करने का। तो जब एक एटम में, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, दोनों रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं H2O, उसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टी आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक छोटे से छोटे कण में जब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ही तो एक तरह का पैशन है ना। मैं अभी जो कुछ भी कर रहा हूँ क्या है, ये भी एक तरह का पैशन है। तो जब छोटे से छोटे एक एटम में कुछ ना कुछ पैशन होता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, कुछ क्वालिटी होता है, कुछ गुण और धर्म होते हैं प्राकृतिक, तो हम मतलब एक मानव शरीर, इसमें मिलियंस मिलियंस बिलियंस कितने, मतलब कुछ गूगल में जाएंगे तो 10 पावर 27 या 28 या 31 इतने, मतलब 10 पावर 27 एटम्स होते हैं हमारे मानव शरीर। मेरे शरीर में भी लगभग इतने एटम्स होंगे। तो इतने एटम्स के रिएक्शन से हमारे अंदर कितना प्रॉपर्टी डेवलप होना चाहिए। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नेचर ने एक एटम के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी दिया है, कुछ प्रॉपर्टी दिया है, कुछ फ्रेगरेंस दिया है, कुछ एक्शन रिएक्शन करने का
गुण धर्म दिया है, उसी तरीके से हमारे इतने बड़े शरीर में जो कि खरबों खरबों एटम से बना हुआ है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ नेचर ने क्वालिटी दिया हुआ है। ऑलरेडी इनबिल्ट हमारे अंदर वो पैदा कर दिया है, हम उस चीज़ के साथ पैदा हुए हैं। बस हमें क्या करना है, हमें उस चीज़ को अनुभव करके उस चीज़ को बाहर निकालना है। और उसमें सबसे बड़ी मदद ये करेगी, हमको उसके लिए थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा। हमको अपने अंदर से अपनी आत्मा को अनुभव करना पड़ेगा, अपने अंदर के पीसफुलनेस को अनुभव करना पड़ेगा। जब आप अपने अंदर के पीसफुलनेस को, ये जो सोल है, इसका क्वालिटी जो है वो सबसे बेस्ट, मतलब सबसे जो नेचुरल क्वालिटी होती है वो है पीसफुलनेस का एहसास। हम अंदर से अपने को शांति महसूस करते हैं, शांत महसूस करते हैं, या होश अवेयरनेस के रूप में महसूस करते हैं, या हिंदी में बोले तो जागरूकता के रूप में महसूस करते हैं, तो साक्षी भाव के रूप में महसूस करते हैं। तो उस अवस्था में जब हम जाते हैं तो हमारे अंदर नेचर ने जो कुछ भी क्वालिटी दिया है, पैशन दिया है, प्रॉपर्टी दिया है, प्रॉपर्टी मीन्स गुण, प्रॉपर्टी मीन्स वो पैसा वाला प्रॉपर्टी नहीं, तो जो कुछ भी हमारे अंदर नेचर ने हमें दिया है इनबिल्ट, वो हमारे अंदर से नेचुरली बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे एक फ्लावर के अंदर क्या होता है, फ्लावर में और हम में क्या फ़र्क है। फ्लावर के अंदर माइंड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये जो है ना माइंड, जो हम पैदा होने के साथ धीरे धीरे इस चीज़ को डेवलप करते हैं, या कुछ हो सकता है हम पास्ट लाइफ से भी लेके आ जाते हैं माइंड, लेकिन उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। तो बचपन से ही कुछ ना कुछ धीरे धीरे हम माइंड दूसरे से लेने लगते हैं, कुछ किताबों से लेने लगते हैं, कुछ स्कूल से लेने लगते हैं, कुछ दोस्त यार से, कुछ रिश्ते नाते से, मतलब माँ बाप जो कुछ भी सिखाया, किताब ने जो कुछ भी सिखाया, स्कूल ने जो कुछ भी सिखाया, या सोशल मीडिया ने जो कुछ भी सिखाया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों ने जो कुछ भी सिखाया, उस चीज़ को भी हम धीरे धीरे माइंड में लेते जाते हैं। और ये सब चीज़ें क्या करती है, हमको अपना जो नेचुरल इनबिल्ट टैलेंट है, जो पैशन है, जो क्रिएटिविटी है, उसको रोकती है। लेकिन एक फ्लावर के अंदर ये चीज़ नहीं होता है। आप समझ सकते हैं, वो किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी पेड़ पौधे के अंदर ये चीज़ नहीं होता है। ये चीज़ करता क्या है, ये चीज़ ज़्यादा फोकस हमको बाहरी दुनिया के तरफ करने के लिए ध्यान दिलवाता है। मतलब वही पैसे के पीछे, पावर के पीछे, नेम एंड फेम के पीछे, शो ऑफ करने के पीछे, उसके पीछे ज़्यादा हमको ध्यान दिलाता है कि ऐसा करो, दूसरे को देख के ऐसा करो। हम अपने अंदर किस चीज़ को लेके पैदा हुए हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बात किया, हर एक एटम के अंदर कुछ क्वालिटी होता है, लेकिन उस एटम को ही खुद अनुभव करना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन एटम को खुद अनुभव करना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। वो ऑक्सीजन एटम को देख के अगर सोचे कि मैं ऑक्सीजन एटम की तरह एक्शन रिएक्शन करूं तो गलत हो जाएगा, जो कि कोई भी एटम ऐसा करता नहीं है। कोई भी एटम एक दूसरे का देखा देखी नहीं करता है। हाइड्रोजन एटम अपने जो नेचुरल क्वालिटी है उस हिसाब से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन अपने हिसाब से रिएक्शन करता है। तो कहने का मतलब जितने भी नेचुरल बॉडी हैं वो सभी अपने नेचुरल जो उनका स्वभाव है उस तरीके से वो एक्शन रिएक्शन करते हैं। और इसीलिए हर एक नेचुरल बॉडी अपना जो इनबिल्ट टैलेंट है, जो नेचर ने उसको दिया है, उसके अंदर जो भी पैशन दिया है, जो क्रिएटिविटी दिया है, जो एक्शन रिएक्शन करने की जो क्षमता दिया है, उसके हिसाब से वो एक्शन करता है। और इसीलिए एक फ्लावर अपने अंदर की खुशबू को आसानी से छोड़ देता है, निकाल देता है। लेकिन हमारे अंदर माइंड जो हम बचपन से ही गेन करते हैं, पेरेंट्स से, स्कूल से, सोशल मीडिया से और जितनी भी बाहरी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से जो हमारा माइंड गेन करता है, वो हमारा सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारा स्कूलिंग सिस्टम, जो कुछ भी एजुकेशन सिस्टम, वो ज़्यादा हमको इसी चीज़ के तरफ इशारा करता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेम एंड फेम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको इज्जत वाला नौकरी करना चाहिए, वाइट कॉलर वाला जॉब करना चाहिए, IAS बनना चाहिए, या MLA MP लीडर बनना चाहिए, PM CM बनना चाहिए। तो हमारा दिमाग अपने इनबिल्ट टैलेंट को बाहर एक्सप्लोर ना करके, उसको एक्सप्रेस ना करके, उसको फ्लावरिंग ना करके, ज़्यादा हमारा दिमाग ये जो SP3 जिसको शॉर्ट में बोलता हूँ, S फॉर सक्सेस भी बोल सकते हैं और S फॉर मैं सेक्स भी बोल सकते हैं, और P फॉर पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, नेम एंड फेम, जो कुछ भी, तो इसके तरफ ज़्यादा हमारा माइंड कंसंट्रेट करता है, उन्हीं सब चीज़ों में लगे रहता है। और इसलिए हमारे अंदर का जो फ्रैग्रेंस है, जो टैलेंट है, जो नेचर ने हमको दिया है,
वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर की जो ये सोल है, जो आत्मा है, जो पीसफुल स्पेस है, जो अवेयरनेस है, जो साक्षी भाव है, उसको एक्सपीरियंस करें सो दैट कि ये इतना स्ट्रॉन्ग बने कि अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल सके, जस्ट लाइक ए फ्लावर। उसके बाद दोस्तों हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि जैसे कि एक फ्लावर एक दिन में अपने अंदर की खुशबू को बाहर नहीं निकाल लेता है, या कोई आम का पेड़ एक दिन में अपने अंदर से आम बाहर निकालने नहीं लगता है। ये अलग बात है कि हम अभी साइंस के तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन करा देते हैं जिससे कि जल्दी से कोई प्लांट बन जाता है, उससे फ्रूट्स निकलने लगता है, या कोई फ्लावर भी बहुत जल्दी से फ्रेगनेंस देने लगता है। लेकिन वो कितना सही है कितना गलत है इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज़ तो पक्का सही है ना कि हमारे अंदर या कोई भी नेचुरल बॉडी के अंदर जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, जो खुशबू है, उसको कुछ प्रोसेस होने में कुछ टाइम लगता है। तो हमारे अंदर भी कोई अगर टैलेंट है, जिस चीज़ को हम फील करते हैं, उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए हमको कंटिन्यू प्रयास करने की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, कंटिन्यू एफर्ट करने का ज़रूरत पड़ता है, चाहे उसमें कितना भी साल क्यों ना समय लग जाए। जैसे कि मैं भी अपने पैशन के लिए, ये मेरा पैशन है, उसके लिए मैं सबसे पहले लिखने का काम किया। ठीक है, अभी मेरे सामने एक मेरी पुस्तक भी है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अपनी किताब में भी, इस हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल बुक में भी लिखा हूँ, पेज नंबर कुछ 41-42 पे, क्योंकि उन सब चीज़ों को मैं फिर से एक बार रिवीजन किया कि मैं क्या लिखा हूँ। तो उन्हीं सब चीज़ों के बेस पे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो कुछ भी खुशबू है, जो कुछ भी टैलेंट है, जो कुछ भी क्रिएटिविटी है, पैशन जिसको बोल सकते हैं, उस चीज़ को करने के लिए हम चाहेंगे कि वो 6 महीने में हो जाए, या 1 साल में हो जाए, या 2 साल में हो जाए, और उसके बाद हमारा सब कुछ टैलेंट या क्रिएटिविटी बाहर निकल जाएगा। तो ये बिल्कुल ही गलत सोच है। जैसे कि यहीं पे आप सामने में देखें, गौतम बुद्ध ने लगभग 50 साल प्रयास किए अपने अंदर की समझ को, अपने अंदर का जो ज्ञान है, जो विवेक है, जो विजडम है, जिस चीज़ को उन्होंने जंगल में जाके या जो कुछ भी योगा मेडिटेशन करके या अपने अंदर की यात्रा करके, आध्यात्मिक यात्रा, जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया, उस चीज़ को बताने के लिए ये लगभग 50 साल प्रयास किए। और तो पर भी आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिस चीज़ की वो आशा किए थे, जिस चीज़ के लिए उन्होंने सोचा था कि मैं पूरी मानवता में विकास ला दूंगा, आध्यात्मिक क्रांति ला दूंगा, सबको उसकी आत्मा का अनुभव करा दूंगा, उसके अंदर की अवेयरनेस का अनुभव करा दूंगा। उस चीज़ में इनको सफलता कितनी मिली है आप देख सकते हैं। आज 800 करोड़ लोग हैं, कितने करोड़ लोग हैं जो अपनी आत्मा को अनुभव करते हैं, अपने अंदर की अवेयरनेस को अनुभव करते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। मुश्किल से 5% भी मैं बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से कृष्ण को भी ले लीजिए, कृष्ण भी भगवद गीता के थ्रू मैसेज देना चाहे, उन्होंने भी कितनी सफलता मिली है आप देख सकते हैं। आइंस्टीन साहब का एक कोटेशन मुझे याद आता है कि आप किसी चीज़ को इतने सिंपल तरीके से बताइए, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, कि एक 6 साल का बच्चा भी उस चीज़ को समझ जाए। लेकिन आइंस्टीन को 60+, 6 साल का छोड़िए, 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वे कितने समझते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये चाहते हैं कि ये कोशिश किए हैं अपने बातों को इतने सिंपल वे में बताने के लिए कि एक 6 साल का बच्चा भी समझ जाए। लेकिन हमारे देश में देखेंगे 99% लोग भी इनके सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझे हैं, न्यूटन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हैं। ठीक है, और इसके पीछे कारण वही है दोस्तों कि हम सबका दिमाग जो है ना, हमेशा सिर्फ इसके पीछे लगा हुआ है, सक्सेस, पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, नेम, फेम, इसके पीछे। मतलब हमारा जो बॉडी में जो माइंड वाला पार्ट है, जो सेकेंड लेयर है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है और हमेशा उसका कांस्टेंट जो फोकस है हमेशा इसके तरफ है। उसको अपनी इस आत्मा का कुछ एहसास ही नहीं है कि मेरी आत्मा क्या करना चाहती है या मेरी आत्मा क्या करने के लिए पैदा हुई है। उससे उसको कुछ ज़्यादा मतलब ही नहीं है। अगर मान लीजिए वो अंदर से फील भी करता है गाना गाने का, तो वो उसको लगता है यार इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलेगा जल्दी, क्यों इस पर ध्यान देना है। शेयर मार्केट पे ध्यान दो, सिंगिंग पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, शेयर मार्केट पे ध्यान दो, बिजनेस पे ध्यान दो। उसी तरीके से अगर उसको कुछ डांस आता है करने तो उसमें वो ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, वो ज़्यादा ध्यान
पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ध्यान ज़्यादातर इसी चीज़ पे रहेगा, माइंड पे रहेगा, तो आपके अंदर की जो खुशबू है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो आपको ज़्यादा फोकस एक्चुअली यहाँ पे करने की ज़रूरत है, और इसलिए भी यहाँ पर करने की ज़रूरत है क्योंकि नेचर ने आपको यहाँ पे जो क्रिएटिविटी या टैलेंट दिया है, जो कला दिया है, उस चीज़ को अगर आप बाहर नहीं निकालते हो तो आपको अध्यात्म के तरीके से मैं बोलता हूँ, अध्यात्म के दृष्टिकोण के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि आपको इसी की वजह से दोबारा भी पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि नेचर आपको फोर्सफुली भेज देगी कि अरे यार तुम बहुत अच्छा डांसर बनने वाला था, बहुत अच्छा सिंगर बनने वाला था, बहुत अच्छा एक्टर बनने वाला था, या बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता था, तुम डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था, तुम तो यार केवल पैसे के पीछे मतलब तुमको अच्छा डॉक्टर बन सकते थे और तुम बन गए हो एक्टर, क्योंकि एक्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसे है। उतना अच्छा एक्टिंग भले ही तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन देखिए कि बहुत अच्छा एक्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसे है तो एक्टिंग कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों एक सवाल और भी लोग पूछते हैं कि क्या हमारे अंदर जो नेचुरल जो गिफ्ट होता है, जो टैलेंट होता है, वो क्या गॉड गिफ्टेड होता है? तो उसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि हाँ, उसको कुछ हद तक आप बोल सकते हो गॉड गिफ्टेड या नेचुरल गिफ्टेड, क्योंकि जैसे धोनी के अंदर जो गिफ्ट है वो स्पोर्ट्स पर्सन का है, वो क्रिकेट खेलने का है, या लता मंगेशकर जी के अंदर जो टैलेंट है वो सिंगिंग का है, या किशोर कुमार के अंदर सिंगिंग का है, या अमिताभ बच्चन जी के अंदर टैलेंट एक्टिंग करने का है, कुछ हद तक सिंगिंग करने का भी है। तो कहने का मतलब निश्चित रूप से एक अमिताभ बच्चन हो, चाहे सचिन हो, चाहे धोनी हो, चाहे किशोर कुमार हो, चाहे श्रेया घोषाल हो, हर एक के अंदर अगर आप उनसे ऑनेस्टली पूछेंगे, उनका जो ऑनेस्टली जवाब होगा वो यही होगा कि यार मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मैं अंदर से फील करता हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि ये नेचर ने ही मुझे दिया है, नेचर मतलब गॉड ने दिया है। तो इस तरीके से आप समझेंगे तो नेचर ही हमारे अंदर वो टैलेंट या क्रिएटिविटी या पैशन हमारे अंदर देता है। हम ज़्यादा इसको मैन मेड नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं सब कुछ मैन मेड है। सब कुछ मैन मेड नहीं है भाई, सब कुछ मैन मेड नहीं है। ये मार्कर को हम मैन मेड बोल सकते हैं, बोर्ड को मैन मेड बोल सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे जो थिंकिंग है, जो क्रिएटिविटी है, वो वही हो जाएगा। मतलब नेचर ने हमको दिया है कि अच्छा ऐसा बोर्ड होना चाहिए, इस तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं, इसके लिए ऐसा मार्कर पेन बनाना चाहिए। वो जो इंटेलिजेंस जो दिया है ना, वो हमको नेचर ने ही दिया है। नेचर ने ही हमको ऐसा मोटिवेट करता है। यहाँ से हमको क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है वैसा कुछ करने के लिए। तो बहुत हद तक बोल सकते हो कि हमारे अंदर जो दिया गया है ये नेचर नहीं दिया है या गॉड नहीं दिया है, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर वो कुछ न कुछ दिया है। उस कुछ न कुछ को हर एक व्यक्ति को अनुभव करने की जरूरत है और उसको बाहर निकालने की जरूरत है। उसके लिए कंटिन्यूसली प्रयास करने का जरूरत है, सो दैट कि उसके अंदर से 100% उसकी जो खुशबू है, उसका जो फ्रेग्रेंस है, जो टैलेंट है, वो बाहर निकल सके। और दोस्तों चूंकि हर एक चीज़ के बारे में मैं आध्यात्मिक एंगल भी जरूर जोड़ता हूँ, तो यहाँ भी एक सवाल यह पैदा होता है कि हमारे अंदर जो पैशन है, हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है, वो क्या हमारे पास्ट लाइफ से आती है क्या? मतलब कोई बच्चा अगर डांस कर रहा है तो क्या वो पास्ट लाइफ से ही अपने डांसिंग जो स्किल है वो लेकर आया है? तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ। दोस्तों इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है कि कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति अपने कुछ स्किल्स को, अपने कुछ टैलेंट और इंटेलिजेंस को वो अपने पास्ट लाइफ से ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। मैं अपने अंदर भी कुछ ऐसा फील करता हूँ कि मेरे अंदर जिस तरीके से अध्यात्म के प्रति इंटरेस्ट पैदा हो गया, मतलब 16-17 साल के एज में ही जब मैं रजनीश और कृष्णमूर्ति को पढ़ रहा था, उसी समय मेरे अंदर इच्छा पैदा हो गई कि मैं भी इस फील्ड में कुछ न कुछ करूँगा, कुछ न कुछ करूँगा, मतलब कुछ न कुछ लिखूंगा। क्योंकि मैं किताब उनकी पढ़ रहा था। उस समय यूट्यूब का कोई जमाना नहीं था, 1995 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय मेरे अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि मैं भी ऐसा कुछ किताब लिखूंगा, अपने विचारों को एक्सप्रेस करूंगा। और उसी विचार के तहत, उसी भावना के तहत कि वो मेरे अंदर विचार क्यों पैदा हुआ, एक 16-17 साल के बच्चे के अंदर या किशोर के अंदर क्यों विचार पैदा हो रहा है? हर एक बच्चे के अंदर वैसा क्यों नहीं विचार पैदा हो रहा है? मैं तो अपने बच्चे के अंदर वैसा कुछ विचार पैदा करने का कोशिश भी किया, उसको दिया भी कि ये बेटा किताब पढ़ो, या उसको मैं बोलता हूँ तुम्हारे अंदर भी कुछ लिखने की इच्छा है। भले ही वो IIT क्वालिफाई कर गया और मैं IIT क्वालिफाई नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे बेटे के अंदर वो इच्छा है ही नहीं, शायद उस चीज़ को लेकर पैदा ही नहीं हुआ है। वो राइटिंग स्किल, मतलब किताब लिखने की, अपने अंदर के भावनाओं को एक्सप्रेस करने की जो इच्छा है या कला है या जो क्रिएटिविटी है,
उसके अंदर वो है ही नहीं, तो शायद वो ना लिखे, या हो सकता है बाद में लिखे। अभी तो 21 साल 22 साल का हो चुका है, लेकिन अभी तक कभी अपनी इच्छा जाहिर नहीं की कि मैं भी कुछ लिखना चाहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत हद तक ऐसा बोला जा सकता है कि कुछ चीज़ों को हम अपने पास्ट लाइफ से ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसको प्रेजेंट लाइफ में भी अगेन हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए दोस्तों यहाँ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि कोई मेरे से सवाल करता है कि हम अपने अंदर के पैशन को कैसे पहचानें, हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को कैसे पहचानें, हम अपने अंदर के टैलेंट या इंटेलिजेंस को कैसे पहचानें, तो उससे मैं यही कहूँगा कि आप इमेजिन करो कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है और वो आत्मा मैं खुद हूँ, और जब मैं मरता हूँ तो मरने के बाद मैं परमात्मा के पास जाता हूँ, गॉड के पास जाता हूँ। तो भगवान मुझसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ, तुम अगर ये सेक्स, सक्सेस, पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, नेम एंड फेम, आईएएस, ये सब एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, ये सब बनने के अलावे, ये सब मतलब ये सब करने के अलावे तुमको बोला जाए कि नहीं ये सब तुमको नहीं करना है, अभी दोबारा जब पैदा मैं अगर तुमको इसी शर्त पे करूंगा, भगवान तुम्हारे सामने शर्त रख दिए कि ये सेक्स हुआ, चाहे सक्सेस हुआ, चाहे पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज हुआ, नेम एंड फेम हुआ, इन सब चीज़ों के पीछे तुमको नहीं भागना है, ये तुमको प्रॉमिस करके जाना है, ठीक है? तो तुम क्या करने के लिए पैदा होना चाहोगे? क्योंकि उसके बाद वही चीज़ बच जाता है कि कुछ कविता लिखोगे, कुछ डॉक्टरी करोगे, कुछ इंजीनियरिंग करोगे, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन बनोगे, कुछ अपना टैलेंट, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए एक्टिंग कर सकते हो, डांस कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं जिनके साथ नेचर हमको पैदा करता है, तो इनमें से क्या करोगे, तुम क्या फील करते हो अपने अंदर वैसा कुछ करने के लिए, ये चीज़ अगर भगवान आपसे पूछता है और उसका जवाब आप देते हो कि मैं इस बार सिंगिंग करने के लिए पैदा होऊंगा, या इस बार मैं कविता लिखने के लिए, या कहानी लिखने के लिए, या कुछ भी ऐसा करने के लिए बोलते हो, तो वही चीज़ समझ लो वो तुम्हारा पैशन है, वही चीज़ तुम्हारा इनबिल्ट क्रिएटिविटी है। जिस चीज़ को तुम समझो, तो जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं ना, 13.8 बिलियन ईयर्स बैक बिग बैंग हुआ था, तो उस समय से शायद जब उस समय अगर ब्रह्मांड पैदा हुआ तो उस समय तुम भी पैदा हो गए होगे, क्योंकि मैं 1-2 लाइफ की क्यों बात करूँ, या 100 लाइफ की क्यों बात करूँ, 1000 लाइफ की क्यों बात करूँ, मिलियंस ऑफ मिलियंस लाइफ तक आप पैदा हो चुके हो, ठीक है? तो उस टैलेंट को, उस क्रिएटिविटी को उस समय से आप कैरी कर रहे हो, सूक्ष्म मात्रा में उसको एक्सप्लोर नहीं किए, उस पर एक्शन नहीं किए, उस चीज़ को उस मात्रा में एक्शन नहीं किए जितनी मात्रा में नेचर चाहता है कि आप एक्शन करो। तो भगवान जब आपसे पूछेगा तो जो आपका जवाब होगा कि इस चीज़ को मैं इस बार करने के लिए पैदा होना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे पैदा करो, क्योंकि मेरे अंदर उस चीज़ को करने की इच्छा अभी रह गई है, ठीक है? क्योंकि ये भी एक इच्छा है, ये भी एक डिजायर है, तो वो इच्छा, वो भी एक इमोशन है, ठीक है? तो वो इच्छा हमारे अंदर अभी रह गई है। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इस बार मौका दीजिए और उस चीज़ को मैं करके आना चाहता हूँ संतुष्ट होकर, तो वही चीज़ आपका टैलेंट है। तो इस तरीके से आप अपने अंदर के टैलेंट को, पैशन को, क्रिएटिविटी को पहचानना चाहते हो, तो इस तरीके का एक इमेजिनरी चीज़ इमेजिन कर सकते हो कि आप मरने के बाद भगवान के पास चले गए, भगवान आपसे पूछ रहे हो कि इन चीज़ों को छोड़कर, सक्सेस, सेक्स, पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, इन सब चीज़ों को छोड़कर, जिसके बारे में 4% ब्रीति यूज करते हैं, ब्रीति काफ़ी वो बात करते हैं, नेगेटिव सेंस में करते हैं, तो इन सब चीज़ों को छोड़कर आप पॉजिटिव सेंस में ऐसा कुछ करने वाले हो, कुछ लिखने वाले हो, कुछ डांस करने वाले हो, कुछ एक्टिंग करने वाले हो, कुछ सिंगिंग करने वाले हो, तो वही चीज़ तुम्हारा टैलेंट या क्रिएटिविटी हो जाएगा। और जब प्रॉमिस करो भगवान से, तो उस चीज़ को करने के लिए वही चीज़ करो भी, ये नहीं कि पैदा होने के बाद वो कबीरदास जैसे बोलते हैं ना कि औटन लगे कपास, ऐसा कुछ एक दोहा है उनका कि हम हरि भजन को करने आए थे और घर में आके कपास औटने लगे। वो कपास उनका वो कपड़े बुनने का बिजनेस था, इसलिए वो दोहा उनके दिमाग में, वो भी काफ़ी क्रिएटिव माइंड है। कबीरदास की माइंड देखो कितना क्रिएटिव है, अनपढ़ होने के बावजूद भी एक से एक कविता बनाए हैं, एक से एक दोहा लिखे हैं। तो इससे हट के कुछ सोचो, तुम्हारे अंदर नेचर ने क्या ऐसा दिया है जिस चीज़ को तुम दोबारा पैदा होकर करना चाहोगे, वही चीज़ तुम्हारा टैलेंट है। और दोस्तों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये जो नेचर है, ये एग्जिस्टेंस है, इसके पास कोई हाथ नहीं है। जैसे हमारे पास हाथ है, हम अपने हाथों से किसी को
कोई चीज़ दे सकते हैं कि भाई किसी को मार्कर पेन देना है तो ऐसे आप दे सकते हो, किसी को पेन दे सकते हो, किसी को किताब दे सकते हो, ठीक है। लेकिन नेचर के पास ऐसा कुछ डायरेक्ट हाथ नहीं है, बल्कि नेचर का या एग्जिस्टेंस का या भगवान का हम खुद हाथ पैर हैं, ठीक है। हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर को ही भगवान का हाथ पैर समझना है और ऐसा इमेजिन करना है कि भगवान इस शरीर के माध्यम से कुछ करवाना चाहते हैं। जैसे हमारे अंदर से डांस करवाना चाह रहे हैं, हमारे अंदर से एक्टिंग करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि मेरे अंदर से थोड़ा अध्यात्म को और भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ जाके और भी ज़्यादा प्रैक्टिकली समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये भगवान के ब्लेसिंग से ही कर रहा हूँ। भगवान या परमात्मा या नेचर या एग्जिस्टेंस मेरे अंदर से ऐसा करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि तुम ऐसा करो, ठीक है। तो आपके अंदर भी वैसा कुछ टैलेंट है, उस चीज़ को आप भगवान का आशीर्वाद समझ के उस चीज़ को बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम सभी को आपस में प्रेम और दोस्ती से एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। कोई आगे बढ़ रहा है क्रिएटिव फील्ड में तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, न कि क्रिटिसाइज करना चाहिए। जैसे कि मुझे भी काफ़ी क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है कि यार तुम क्यों इतना 20 साल से ये सब क्या कर रहा है, कोई फ़ायदा है नहीं, अननेसेसरी पैसा का भी वेस्टेज है, टाइम का भी वेस्टेज है, क्यों ये सब कर रहा है। तो ये सब नेगेटिव कमेंट्स हैं, नेगेटिव क्रिटिसिज्म है। इन सब चीज़ों के प्रभाव में कुछ लोग अपना क्रिएटिव जो फील्ड होता है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। मैं छोड़ता भी हूँ तो 1 दिन या 2 दिन के लिए छोड़ता हूँ, फिर मेरी आत्मा अंदर से मुझे मोटिवेट करती है कि नहीं, डू समथिंग, टेल समथिंग, बोलो कुछ, लिखो कुछ, ठीक है। और फिर मैं कुछ ना कुछ करने लगता हूँ और उसी कुछ ना कुछ के प्रयास में ये चीज़ भी आज आपके सामने एक वीडियो बना के रख दिया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा कि हम सभी को अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो पैशन है, उसको अनुभव करने की ज़रूरत है। उसके लिए थोड़ा हमें मेडिटेशन की स्टेट में बैठने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम अपनी आत्मा को अनुभव कर सकें कि हमारी आत्मा क्या करना चाहती है। ये डांस करना चाहती है, रोमांस सिर्फ करना चाहती है, या एक्टिंग करना चाहती है, सिंगिंग करना चाहती है, कुछ लिखना चाहती है, या डॉक्टर बनना चाहती है, पायलट बनना चाहती है। क्या ये सब भी ये भी हमारी आत्मा का एक उड़ान है। हमारी आत्मा ये सब कुछ भी करना चाहती है, लेकिन उस चीज़ को आप तभी अनुभव करेंगे जब आप अंदर से शांत होंगे, मतलब वही मेडिटेशन की स्टेट में बैठेंगे। आप कुछ भी कीजिए, आपका माइंड अगर कुछ समय के लिए, मतलब आपके अंदर का जो थिंकिंग है, जो ड्रीमिंग है, वो कुछ समय के लिए अगर शांत हो जाता है, 5 मिनट के लिए कम से कम, मैं चाहूँगा कि आप नेचुरल स्टेट में या रिलैक्स होकर कहीं भी बैठ जाएं या सो जाएं, और उस स्टेट में आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं चल रहा है, कोई भी प्लानिंग नहीं चल रहा है, कुछ ना, कोई भी ऑडियो वीडियो नहीं चल रहा है, कम से कम 5 मिनट के लिए। तो उस स्टेट में जो कुछ भी आप अंदर से फील करते हो कुछ करने के लिए, आप डेली ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, और उस स्टेट में आप देखोगे कि आप अंदर से कुछ फील करते हो। जो कुछ भी फील करते हो वही आपका नेचुरल पैशन है, नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल क्रिएटिविटी है, और उस चीज़ को ही आपको बाहर निकालना है। उस चीज़ को आप बाहर निकालोगे तो ही आपको 100% संतुष्टि मिलेगी या 99% संतुष्टि मिलेगी। और आपको अगर मोक्ष की कामना है, मुक्ति की कामना है, ठीक है, अध्यात्म में मोक्ष और मुक्ति की बात बहुत होती है, तो अगर आपको मोक्ष और मुक्ति की कामना है तो अपने अंदर के जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, जो पैशन है, जो इमोशन है, उस चीज़ को ही आप 100% निकाल कर 100% मुक्त हो जाओगे। उसके अलावे और देयर इज़ नो अदर वे कि आपको 100% मुक्ति या निर्माण या इनलाइटमेंट मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।